बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद उसामा सरसरी, तालीमुन नहव सफ़ा नंबर 92 और 93। इसमें तफ़ज़ील हम पढ़ रहे हैं अस्माए आमिला। तो आज के सबक में हम इसमें तफ़ज़ील और मस्दर को देखेंगे। ये दोनों भी दीगर अस्मा की तरह अमल करते हैं और इन सब को हम शिबह फ़ेल कहते हैं। इसमें तफ़ज़ील मैंने आपको बताया था, इसमें फ़ाइल और इसमें तफ़ज़ील और इसमें मुबालगा और सिफ़त मुशब्बह में जो फ़र्क है कि इसमें तफ़ज़ील अफ़आलु के वज़न पर आता है और किसी की बनिस्बत या सब की बनिस्बत मानवी मज़दरी माना में ज़्यादती को बताता है। यानी ज़ैदुन अकबर मिन अमरिन, अकबर इसमें तफ़ज़ील है, ये बता रहा है कि ज़ैद अमर की बनिस्बत ज़्यादा बड़ा है। तो अकबरू का मतलब है ज़्यादा बड़ा। अब वो किसी एक की या कुछ की बनिस्बत होगा या सब की बनिस्बत होगा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर मिन कुल्ली शै, अल्लाह ताला हर चीज़ से बड़े हैं। तो यहाँ सब की बनिस्बत बड़ा माना के अंदर कसरत है। ठीक है, इसमें तफ़ज़ील भी अमल करता है और इसकी अमल की कुछ शराइत हैं वो भी यहाँ लिखी हुई है किताब में। किताब देखें, इसमें तफ़ज़ील वो इसमें मुश्तक़ है जो फ़ेल मुदारे मालूम से बनाया जाता है ताकि उस शख्स ये चीज़ को बताए जिसमें मस्तरी माना दूसरे की बनिस्बत ज़्यादा हो। वो दूसरा एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, सारे भी हो सकते हैं। जैसे ज़ैदुन आलमु मिन खालिदिन, ज़ैद खालिद की बनिस्बत ज़्यादा जानने वाला है। लेकिन जब हम कहते हैं अल्लाहु आलम तो मतलब होता है अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा जानने वाले। इसमें तफ़ज़ील का अमल दो तरह है, अमल रफ़, अमल नस्ब। अमल रफ़ क्या है? ये किसको मरफ़ू करता है? इसमें तफ़ज़ील ज़मीर मुस्ततिर को मरफ़ू करता है, रफ़ा देता है यानी मरफ़ू करता है। जब हम कहते हैं अकबरू ज़्यादा बड़ा तो इसका मतलब है इसके अंदर हुआ महज़ूफ़ है, मुस्ततिर है, छुपी। मुस्ततिर का मतलब है छुपी हुई ज़मीर है, तो ये उसको मरफ़ू कर रहा होता है फ़ाइल होने की हैसियत से। और अमल नस्ब के अंदर तफ़सील ये है कि इसमें तफ़ज़ील मफ़ूल बिही, मफ़ूल मुतलक़ और मफ़ूल माहू में अमल नहीं करता। यानी इसमें तफ़ज़ील का मफ़ूल बिही, मफ़ूल माहू वग़ैरह नहीं आता। बाकी जो मनसूबात है हाल, तमीज़, मुस्तस्ना, इनको मनसूब करता है। इसमें तफ़ज़ील का इस्तेमाल तीन तरीके से होता है। नंबर एक, मिन के साथ, जैसे ज़ैदुन आलमु मिन खालिदिन। इस सूरत में इसमें तफ़ज़ील को मुफ़रद मुज़क्कर लाना ज़रूरी है। यानी अब इस सूरत में अज़्ज़ैदून अफ़ज़लु मिन अमरिन कहेंगे, अफ़ज़लूना नहीं कहेंगे। अज़्ज़ैदानी अफ़ज़लानी नहीं कहेंगे, अफ़ज़लु मिन अमरिन। जब इसमें तफ़ज़ील के बाद मिन है और इसमें तफ़ज़ील पर अलिफ़ लाम नहीं है तो अब इसको मुफ़रद लाना ज़रूरी है, इसको तस्निया और जमा नहीं ला सकते। और नंबर दो, अलिफ़ लाम के साथ, जैसे जानी ज़ैदुनिल अफ़ज़लु, मेरे पास ऐसा ज़ैद आया जो कि अफ़ज़ल है किसी की बनिस्बत। इस सूरत में इसमें तफ़ज़ील को अपने मौसूफ़ के मुताबिक लाना ज़रूरी है, जैसे अज़्ज़ैदानिल अफ़ज़लानी। तो अब इसमें जानी ज़ैदुनिल अफ़ज़लु और जानी ज़ैदानिल अफ़ज़लानी, इसमें तो तरकीबी एतबार से भी अज़्ज़ैदानी मौसूफ़ है और अल अफ़ज़लानी इसकी सिफ़त है और ज़ैदुन मौसूफ़ है और अल अफ़ज़लु इसकी सिफ़त है। लेकिन यहाँ मौसूफ़ से मुराद ये वाला मौसूफ़ नहीं है, मौसूफ़ से मुराद मौसूफ़ मानवी है कि इसमें तफ़ज़ील जिसकी सिफ़त है चाहे वो इसका मुब्तदा क्यों ना हो। अब अज़्ज़ैदूनल अफ़ज़लूना, अज़्ज़ैदूनल अफ़ज़लूना अगर हम इसको मुब्तदा ख़बर बना रहे हैं तो इस सूरत में भी अज़्ज़ैदूना इसका मौसूफ़ मानवी है और यहाँ पर अल अफ़ज़लूना आएगा, अल अफ़ज़लु नहीं आएगा। नंबर तीन, इसमें तफ़ज़ील का तीसरा इस्तेमाल है इज़ाफ़त के साथ। इसमें तफ़ज़ील मुज़ाफ़ होगा, आगे इसका मुज़ाफ़ इलैहि होगा। जैसे ज़ैदुन अफ़ज़लुन नासी, एक तो होता ना ज़ैदुन अफ़ज़लु मिनन नास, एक था ज़ैदुनिल अफ़ज़लु और एक है ज़ैदुन अफ़ज़लुन नासी। मुज़ाफ़ इलैहि बना दिया, ज़ैद लोगों में का सबसे अफ़ज़ल है। का इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको मुज़ाफ़ इलैहि का तर्जमा समझ में आए। इस सूरत में अब दो सूरतें हैं, या तो मुज़ाफ़ इलैहि जो है वो नकीरा होगा या मारिफा होगा। तो अब कह रहे कि अगर इजाफत नकीरा की तरफ हो यानी मुज़ाफ़ इलैहि नकीरा हो तो इसमें तफ़ज़ील का मुफ़रद मुज़क्कर लाना ज़रूरी है। जैसे अज़्ज़ैदानी अफ़ज़लु रजुलैनी, यहाँ पर चूँकि रजुलैनी नकीरा है इससे अफ़ज़लु को मुफ़रद लाएंगे और मुज़क्कर लाएंगे। इसको अफ़ज़लानी नहीं कह सकते, अफ़ज़ला रजुलैनी नहीं कह सकते। और अगर रजुलैनी की जगह इम्रातैनी हो तो मिसलन अल हिंदानी अफ़ज़लु इम्रातैनी, तो यहाँ पर भी अफ़ज़लु आएगा, फ़ुज़ला नहीं आएगा। अफ़ज़लु अफ़ज़लानी अफ़ज़लूना अफ़ाज़िलु फ़ुज़ला, इसका वाहिद मुअन्नस है फ़ुज़ला, वो भी नहीं आएगा। तो ये मुफ़रद और मुज़क्कर की तशरीह मैंने कर दी। और अगर इज़ाफ़त मारिफ़ा की तरफ हो यानी मुज़ाफ़ इलैहि मारिफ़ा हो तो इस सूरत में इसमें तफ़ज़ील का मुफ़रद मुज़क्कर लाना भी जायज़ है, मौसूफ़ के मुताबिक लाना भी जायज़ है। मौसूफ़ से मुराद मौसूफ़ मानवी है।
जैसे अज़्ज़ैदून अफ़ज़लुल कौमी और अज़्ज़ैदून अफ़ज़लुल कौमी, लेकिन पढ़ेंगे इसको भी अफ़ज़लुल कौमी, लिखने में वाव आ जाएगा, वो इज्तिमाई साकिनीन की वजह से वो वाव वैसे भी गिर जाएगा। इसमें तफ़ज़ील सुलासी मुजर्रद, इसमें तफ़ज़ील बनता कैसे है, इसमें तफ़ज़ील की बिना का मतलब होता है मबनी होना, लेकिन यहाँ पर इससे मुराद क्या है कि इसमें तफ़ज़ील का वज़न, इसमें तफ़ज़ील की बिना से मुराद इसमें तफ़ज़ील का वज़न, और बिना से मिलता जुलता लफ्ज़ है बनना। तो आप यूँ समझे इसमें तफ़ज़ील बनता कैसे है, इस सवाल का जवाब ये है कि इसमें तफ़ज़ील सुलासी मुजर्रद के सिर्फ़ उन अब्वाब से बनता है जिनमें रंग और ऐब का माना ना हो, और उनसे अफ़आलु के वज़न पर बनता है। और रंग और ऐब वाले अब्वाब से और गैर सुलासी मुजर्रद यानी सुलासी मज़ीद फ़ी, रुबाई और सुलासी मज़ीद मुल्हक़ ब रुबाई, इन तमाम अब्वाब से इसमें तफ़ज़ील नहीं बनता। अगर इनसे बनाना हो और तफ़ज़ील का मतलब बनाना हो, तफ़ज़ील का मानवियत तफ़ज़ील की हासिल करनी हो, जैसे अकरम युक्रिमु इकराम, अब किसी के बारे में कहना ये ज़्यादा इकराम करने वाला है तो वो अकरम तो नहीं कहेंगे हम, चूँकि अकरम तो करुमा से आता है, तो इकराम से हम अकरम नहीं कहेंगे बल्कि हम कहेंगे अक्सरु इकरामन या अशद्दु इकरामन। तो अशद्दु या अक्सरु जैसे अल्फाज लगाते हैं और मस्दर को फिर तमीज़ होने की वजह से मंसूब कर देते हैं, अशद्दु इकरामन, अक्सरु इकरामन। जैसे अलवर्दु अशद्दु हुम्रतम मिनर रुम्मान, ज़ैदुन अशद्दु इकरामम मिन खालिदिन। मस्दर ये बहुत आसान है। मस्दर उर्दू में आना जाना, खाना पीना, लेना देना, सोना जागना, जितने अल्फाज के आखिर में नून अलिफ ज़बर ना आ रहा है उनकी जो अरबी बनेगी उसको मस्दर कहते हैं। मस्दर वो इसमें जो सिर्फ मस्दरी माना बताए और इससे फ़ेल बनाया जाता है, जैसे नसरुन मदद करना, देखिए मदद करना ये आगे ना, अब नसरुन से फ़ेल बनता है, नसरा बनता है, नसरा यनसुरु बनता है, सारे अफ़ाल नसरुन से बनते हैं। मस्दर अपने फ़ेल वाला अमल करता है, जिस तरह फ़ेल फ़ाइल को मरफ़ू करता है, मंसूबात को मंसूब करता है, इस तरह मस्दर भी करता है। जैसे आजबनी ज़रबुन ज़ैदुन अमरन, मुझे ताज्जुब में डाल दिया ज़ैद के अमर को मारने ने। अब यहाँ पर ज़रबुन को मरफ़ू कर रहा है, अमरन को मंसूब कर रहा है, ये है ज़रबुन मस्दर है, और ये अपने मस्दर अपने फ़ाइल और मफ़ूल से मिलकर आजबा का फ़ाइल बनेगा। मस्दर के अमल की शर्त यह है कि वो मफूल मुतलक ना हो, क्योंकि मफूल मुतलक भी तो मस्दर होता है ना। फिर जब अगर ये मफूल मुतलक बन जाएगा तो फिर मफूल मुतलक के अपने उसूल ज़वाबित है। जैसे ज़रबतु ज़रबन ज़ैदन, मैं ज़रबन मस्दर अमल नहीं करेगा, तो फिर यहाँ कौन अमल कर रहा है, असल जो फ़ेल मौजूद है वो अमल कर रहा है, ज़रबतु अमल कर रहा है, ठीक है, ज़ैदन पर। मस्दर का इस्तेमाल तीन तरह होता है, कभी इजाफ़त के बगैर जैसे आजबनी ज़रबुन ज़ैदुन अमरन, कभी फ़ाइल की तरफ मुज़ाफ़ होता है जैसे आजबनी ज़रबु ज़ैदिन अमरन, कभी मफ़ूल की तरफ मुज़ाफ़ होता है जैसे आजबनी ज़रबु अमरिन ज़ैदुन। जो अकेला रह जाएगा वो फ़ाइल है तो मरफ़ू हो जाएगा और मफ़ूल है तो मंसूब हो जाएगा, जो दूसरा है उसको मस्दर जो है पकड़ कर अपना मुज़ाफ़ इलैह बना देता है। कि जैसे कारी साहब नहीं, दो बंदे पढ़ रहे होते हैं, दो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, कारी साहब उनमें से एक को बोलते हैं आप मेरा सुनो, तो अब एक सुनने वाला हो गया, एक पढ़ने वाला हो गया, दोनों में से किसी को भी अपना सुनने के लिए बिठा सकते हैं। इसी तरह मस्दर जो है फ़ाइल मफ़ूल में से किसी को भी अपने पास बिठा के उसको मुज़ाफ़ इलैह बना देता है, और अगर बचने वाला फ़ाइल है तो वह मरफ़ू हो जाएगा, बचने वाला मफ़ूल है तो वो मंसूब हो जाएगा।